आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं। एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है। न केवल स्वीकार करती है, बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है, कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, कम से कम धुले के लोगों की दिल की आवाज सुनने के यहाँ के लोग अपने बुलडोजर पे फूल लेकर के फूल से एक दूसरे को जोड़ करके स्वागत करने का काम करते हैं। न केवल हम लोगों को फूल से स्वागत किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जो पहचान है, वो हमारे सर पे फेटा पहना करके जो सम्मान किया है, उसको हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहां मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है, वहीं देश का एक ऐसा चुनाव है जहां पर ऐतिहासिक फैसले से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति बदलेगी, बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। हम लोग देखते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है,
ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यहां महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। और जिन लोगों ने कभी आंकड़े पढ़े होंगे और आज की खबर सुनी होगी, हमारा देश गरीबी में तो है ही है बहुत पीछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है तो सोचिए, हम लोग भुखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सपना ये दिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत, लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है। जहां महाराष्ट्र को खोखला किया है, वहीं पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के लोग हार की हताश में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत, लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है। जहां महाराष्ट्र को खोखला किया है, वहीं पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के लोग हार की हताश में हैं। हार की हताशा इतनी है कि इन्होंने पैसे का बंदरबांट किया है, धन संपत्ति का बंदरबांट किया है। अभी तक तो इस सड़कों पे बंदरबांट किया था, सड़कों को लेकर के विकास की सड़कें जो बननी थी वहां बंदरबांट हुआ। वहीं हमें देखने को मिली वो तस्वीर जहां पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो प्रतिमा थी, जो नई लगी थी, वो भी टूट गई। इसलिए ये जो हमारे छत्रपति महाराज जी की प्रतिमा पे जो घपला घोटाला करने वाले लोग हैं, उनको भी महाराष्ट्र की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का सम्मान को बचाने का भी चुनाव है। ये महाराष्ट्र के लोगों का अपना चुनाव है। जिन लोगों ने प्रतिमा लगा करके भ्रष्टाचार किया हो, पैसे में बंदरबांट की हो, उनके खिलाफ भी यहां की जनता दिखाई देगी। और यहां तो सब लोग जानते हैं, ये जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल रही है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को इन्होंने हथियाने का काम किया है। क्या बताओ, आपको नहीं पता कि सरकार तो चुनी गई थी किसी और की। न केवल सरकार गिराई, पार्टी तोड़ी और ऐसा धंधा किया है कि पूरी की पूरी सरकार भी हत्या ली। क्या ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार कर सकती है? अब इस बार चुनाव आने वाला है और चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार महायुति गठबंधन को हरा करके अपने सम्मान को बचाने का काम महाराष्ट्र की जनता करेगी। ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें महाराष्ट्र को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जो महाराष्ट्र
लोगों को नौकरी और रोजगार देता था। महाराष्ट्र में लोग इसलिए आते थे कि यहां नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने यहां के कारखाने और उद्योग को चौपट कर दिया है। लोगों के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और महाराष्ट्र में लगने वाली इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग जाती वो महाराष्ट्र में नहीं लगने दी, ये अपने गुजरात में लेकर के गए हैं। गुजरात का के जाकर के अपने प्रदेशों में कारखाने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं, और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश जहां से आए हैं, हम लोगों ने इन्हें देखा है कि किस तरीके से ये लोग वादे करते थे। याद होगा, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए तो इससे ज्यादा बुरे दिन हमने और आपने नहीं देखे। जब बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्होंने कारखाने बेच दिए, बैंकों का पैसा डुबा दिया, और एक ऐसा भी समय देश ने देखा कि जब लोगों के अपनी कमाई के पैसे जो उनके पास रखे थे वो रुपया बंद कर दिए, बैंकों से नोटबंदी कर दी। जो लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया था, नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि हमारे कारखाने बंद हो गए, उद्योग खत्म हो गए, और नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि आज महंगाई हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तो इनका मुकाबला कर लिया है। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। वहां की जनता समझ गई, वहां का किसान समझ गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देश के आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसान और गांव में रहने वाला गरीब है, और सबसे ज्यादा किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जहां पर ये कहते हो कि हम खुशहाल बना देंगे, लेकिन हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और किसान के जीवन को बदलने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास जो कुछ पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए है। अगर वही पैसा जिससे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, अगर उसी पैसे से किसान की मदद होती तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार होता, नौकरी होती, और हमारी माताएं बहनें भी अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकती थी। ये रोजगार नहीं दे पाए हैं, नौकरी नहीं दे पाए। ये चुनाव आ गया तो माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर सबसे पहले किसी ने देश में अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया था। आज जो महाराष्ट्र हमारी माताओं बहनों के पैसे दे रही, मदद कर रही है, उनकी इतनी मदद से काम चलने वाला नहीं है। जब महंगाई इतनी हो, हमारे पैसे की कीमत गिर गई हो, तो हमें उसका दोगुनी मदद करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारी माताओं बहनों का थोड़ा सम्मान हो पाएगा। जहां इलाज को लेकर के इरशाद भाई ने कहा कि यहां पर इलाज नहीं है, मशीन सरकार नहीं लगा पा रही है, दवाई भी नहीं मिल पा रही, और जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए थी इलाज को लेकर के आपके जिले में, वो भी नहीं है। लोगों को मजबूरी में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लोगों को मुंबई जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता,
और जिलों में जाकर के इलाज करना पड़ता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पढ़ाई के लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के और आपके अस्पताल दवाई के इलाज को लेकर के जो भी इरशाद भाई काम करेंगे, हम उनका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई होगी, इलाज सस्ता होगा, तो हमारा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता को महादुखी किया है और जो स्मारक और प्रतिमा में घपले घोटाले देखे, यहाँ पर जो मैंने सड़कें देखी हैं, महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार चल रहा है। इन सब का जवाब इस बार जनता देने जा रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार, ये जनता के चुने हुए वोटों से सरकार नहीं बनी है। ये हत्याई हुई सरकार है। दबाव बना के, खोखा दे करके और लोगों को डरा करके सरकार बनी है। लोगों की जांच करके, लोगों को डरा करके, खोखा दे करके ये सरकार इन्होंने बनाई है। महाराष्ट्र की सरकार तो जाएगी जाएगी बीजेपी की, महाराष्ट्र के साथ दिल्ली की सरकार भी नहीं बचेगी। दिल्ली की सरकार भी जाने का काम होगा, क्योंकि दिल्ली की भी सरकार पूरे सहयोग और समर्थन वाली सरकार नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का संगठन है। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पहले से विधायक रहेंगे, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। हमारी पार्टी का रईस एक विधायक है, 2 विधायक हैं हमारे। और जहां जहां संगठन है, और आज हम इरशाद जागीरदार के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, ये लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं, उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। कितनी सीटें मांगी गई है? आपने 5 अनाउंसमेंट कर दिए, 5 कैंडिडेट के अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट इसलिए किया है कि यहाँ पर यही अच्छा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारी पार्टी के लोगों की ताकत तो दिखाई दे। कल कोई बात हो कि पता लगे कि आपकी पार्टी नहीं है। जब चुनाव घोषित हुआ है, हमारी पार्टी मैदान में है और इस बार किसी तरह की देरी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चुनाव की तारीख हुई, चुनाव प्रचार में और जनता के बीच में हम लोग हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी। आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को, न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए, उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप बार-बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली के सरकार जाने के लिए? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली, खोखे से डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार, इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो 2 साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाविकास आघाड़ी में, एमवीए में
समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। गड्ढे से बच जाओ तभी कुछ हो पाएगा। सर क्या अखिलेश यादव जी को लीडरशिप भूमिका में देखेंगे महाराष्ट्र में? लीडरशिप भूमिका में देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन है। देखिए, हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमारा जनाधार बढ़े और बीजेपी को हरा लें। और बीजेपी को हराने के, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया, हमने उन्हें अपमान लिया। और ये अरे रुक जाओ भाई, ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो महाराष्ट्र का संदेश देश की राजनीति को बदलने वाला संदेश होगा। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव है और हमारे यहाँ पर प्रत्याशी इरशाद भाई हैं। सर ओबीसी के जनगणना के बारे में देखिए, ओबीसी के जनगणना के बारे में आपने कहा, मैंने ये कहा, मोदी जी ऐसा कहते हैं कि ओबीसी की जाति ने जनगणना के साथ साथ मुस्लिम धर्मियों में भी जाति के आधार पर चर्चा क्यों नहीं करती विरोधी पक्ष के? देखिए, आपके पार्टी और इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो आरक्षण है, वो आरक्षण हमारा धर्म के आधार पर नहीं है, आरक्षण हमारा जाति के आधार पर है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई महाराष्ट्र उठी थी और आज नई लड़ाई उठी है, न जाने किस समय पे ज्योतिबा फूले या साहू जी महाराज से लेकर के तमाम महापुरुषों ने यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। और सामाजिक न्याय के लिए, आरक्षण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर के चक्कर मत पड़िए। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते। एक मिनट जाओ, ए भाई, तेरा इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर संविधान पढ़ें, प्राइम मिनिस्टर संविधान का वो चीज देखें जिसमें कहा गया कि आरक्षण जाति के हिसाब से, धर्म के आधार पर नहीं है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए जाति रहना जरूरी है। इसलिए एक मिनट, अरे भाई तुम नहीं पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े ना। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, जाति के आधार पर आरक्षण है। वो मैं जो बात बोल रहे, मैं जानता हूँ क्या पूछना चाहते हो, लेकिन जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, उस संविधान के तहत आरक्षण होना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, कितना बड़ा मामला लगता है बाबा सिद्दीकी? देखिए, मैं हालांकि हमारे पुलिस अधिकारी भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, और जो सवाल आपने पूछा है कि हत्या हो गई, हमने तो ऐसी हत्या देखी है कि आप ही के प्रेस के बनकर के हत्या कर दी, भूल गए? तो ये सरकार सब जानती है। अगर सरकार की जानकारी में है तो सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। इस देश की जनता
कम से कम सच्चाई तो जाने कि आखिरकार क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था। आप केवल महाराष्ट्र में एक मंत्री की हत्या हो जाए तब हो जाए हत्या जब उसके पास किसी कैटेगरी की सिक्योरिटी है, वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, ये वाई प्लस की कैटेगरी सिक्योरिटी होने के बाद हत्या हो जाए, और फिर किस पे आरोप लग रहा है। और आप तो सोचिए, हमारे देश के ऊपर आरोप लग रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, कनाडा हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि हत्या हुई है। सोचिए हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। और आज भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो 5 देश हैं उसमें सबसे ऊपर भारत है, और सुनने में आ रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों से भी हम गए बीते हो गए, हम ज्यादा भूखे हो गए।